हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। पाकिस्तान और तालिबान के बीच दोस्ती का फूल अब पूरे तरीके से कंटेनर में तब्दील हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी दोस्ती में साथ साथ चलने वाले आज एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े नजर आ रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया और तालिबान ने फौरन जवाब दिया, जैसे दो पुराने दुश्मन स्लैप के खेल में लग गए हों। और फिर पाकिस्तान ने सोचा कि अगर अफगानिस्तान से बात नहीं बनी तो क्यों ना तजिकिस्तान के जरिए पुराने दोस्तों से थोड़ी मदद ली जाए। तो आईएसआई चीफ असिम मलिक सीधे तजिकिस्तान जा पहुंचे और वहां नॉर्दर्न अलायंस के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। अब क्या है पूरा मामला, आपको शॉर्ट में समझाते हैं। दरअसल अफगानिस्तान दशकों से विश्व की महाशक्तियों के बीच संघर्ष का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और अब यहां एक बार फिर से एक नया ग्रेट गेम शुरू होता हुआ दिख रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के अंदर एक हवाई हमला किया जिसमें लगभग 50 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इसके बाद तालिबान की सेना ने डोरन लाइन पर जबरदस्त रिट्रीब्यूशन करते हुए करीब 20 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। इस घटनाक्रम के बीच तहरीके तालिबान यानी टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। इससे पाकिस्तान की बेचैनी उस हद तक बढ़ गई कि उसने अपने आईएसआई प्रमुख असिम मलिक को तजिकिस्तान के एक सीक्रेट यात्रा पर भेज दिया। और अब पाकिस्तानी मीडिया ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है कि इस यात्रा के दौरान आईएसआई चीफ तजिकिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस के नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। ये वही नॉर्दर्न अलायंस है जिसे एक वक्त भारत ने तालिबान के खिलाफ खुलकर समर्थन दिया था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान अपनी पुरानी नीतियों को बदलते हुए तालिबान को मात देने के लिए नए सिरे से रणनीति बना रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में बड़ा कूटनीतिक दांव खेला है और यह दांव पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। बीती शाम दुबई में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की। बैठक दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों पर चर्चा की गई और तालिबान के व्यापार और परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद रहे। ये मुलाकात बताती है कि भारत अब अफगानिस्तान में अपनी भूमिका को लेकर पूरे तरीके से सक्रिय हो चुका है और किसी भी क्षेत्रीय शक्ति के दबाव में आने के लिए तैयार है। भारत ने चबहार पोर्ट जैसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के माध्यम से अफगानिस्तान से व्यापार बढ़ाने के अपने इस इरादे को भी जग जाहिर किया है। चबहार पोर्ट जो भारत के द्वारा अफगानिस्तान और ईरान के साथ मिलकर विकसित किया गया था, अब अफगानिस्तान के लिए एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग बन सकता है जो पाकिस्तान को नजरअंदाज करते हुए भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधा संपर्क स्थापित करता है। वहीं अफगानिस्तान के अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री ने भी भारतीय प्रतिनिधि मंडल को सुरक्षा का आश्वासन दिया है और इससे यह दिखता है कि तालिबान सरकार भी भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान से भारत को कोई खतरा नहीं होगा, जिससे भारत को अपने सुरक्षा मामलों को लेकर एक सर्टेनिटी जरूर मिलती है। वहीं आप अगर इस पूरी पिक्चर को देखें तो आप नजदीक से समझेंगे कि इससे एक बात तो साफ है कि भारत और अफगानिस्तान के बढ़ते रिश्तों के बीच पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत को सुरक्षा का आश्वासन दे दिया है और पाकिस्तान के लिए ये एक और तगड़ा झटका है। पाकिस्तान को अब ये समझना होगा कि जब भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो सकता है तो वो अपनी रणनीतियों में बदलाव लाने के लिए मजबूर हो सकता है। अब पाकिस्तान को ये जरूर सोचना पड़ेगा कि अफगानिस्तान में उसकी पुरानी धौंस और दादागिरी काम नहीं करेगी, क्योंकि भारत तो अब अफगानिस्तान के साथ सहयोग के नए रास्ते पर चल पड़ा है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे यानी अलीशा हैदर नकवी को दीजिए इजाजत और ऐसे ही तमाम अहम खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डीएनपी इंडिया। शुक्रिया।